धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप सभी ने ये वचन तो बहुत बार सुने होंगे शहंशाह जी के मुखारबिन से कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। तो इसी पर आधारित हम आज एक रूहानी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एक ऐसी घटना का बयान हुआ है जिसे सुनने के बाद आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा जी, जो भी शहंशाह जी वचन करते हैं वो सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। तो सभी साथ संगत ने इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह बात कोई सन 1984-85 की है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज शाह मस्ताना जी धाम वाली गुफा में विराजमान थे। जिंदू नाम का एक छोटा सा बच्चा गुफा से बाहर खड़ा था। उसने हाथों में एक बड़ा ही सुंदर बटेर पक्षी उठाया हुआ था। यह बटेर उसकी किसी रिश्तेदार माता बहन को कहीं बैठा हुआ मिला था और वह बहन जिंदू के खेलने के लिए उस बटेर को उठा लाई थी जो उसे दे दिया था। जिंदू सरसा शहर में रहता है और उसके परिवार का तेरा सच्चा सौदा और परमपिता शाह सतनाम जी में अथाह श्रद्धा भावना है। इसलिए जिंदू अपने प्यारे मुर्शिद कामिल के प्रेम वश हुआ उस जीते जागते खिलौने को भी सबसे पहले अपने प्यारे सतगुरु जी को दिखाने के लिए ले आया। जैसे आम ही कोई छोटा सा बच्चा किसी नए खिलौने या नए कपड़े को सबसे पहले अपने सबसे प्यारे या जिससे उसका ज़्यादा लगाव हो उसी को दिखाने के लिए ले आता है। मैं भी सच्चे पातशाह जी के पास सेवा संबंधी किसी काम के बारे में पूछने आया हुआ था और शाही कुर्सी के पास पूज्य बेपरवाह जी के श्री चरणों में बैठा था। पूजनीय परम पिताजी ने एक सेवादार को जिंदू को अंदर बुलाने के लिए कहा। जिंदू बटेरे को लेकर गुफा में सच्चे पातशाह जी के पास आया और अपने हाथों में लिया बटेर दिखाने लगा। परम पिताजी ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, बेटा यह तो बहुत सोना बटेर है, कहाँ से मिला है? इस पर जिंदू ने बटेर मिलने की सारी कहानी सुनाई। फिर परम पिताजी ने सत ब्रह्मचारी सेवादार रतन जी इंसान को कहा कि ला भाई जिंदू को प्रसाद दे। प्रसाद लेने के बाद तुरंत जिंदू ने सारे का सारा बर्फी का पीस एक ही बार में अपने मुंह में डाल लिया। शुद्ध खोए की बर्फी क्योंकि हेवी होती है इसलिए सारा पीस ज़्यादा होने के कारण जिंदू के गले में अटक गया। वह अंदर गटने की कोशिश करते समय आंखों तथा मुख को खोलता हुआ बड़ी मुश्किल से सांस लेने लगा। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसकी यह हालत देखकर परम पिताजी ने रतन को कहा कि जा भाई जल्दी पानी लेकर आ, इसे पिलाएं। रतन पानी लेने गया पर इतने में उसने बहुत मुश्किल से बर्फी का पीस अंदर गटक ही लिया। इस तरह यह घटना मेरे द्वारा बताने वाली कहानी का एक पार्ट है। दूसरे पार्ट के अनुसार सन 2000 की बात है। मैं शाह सतनाम जी धाम वाली गुफा में पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के पास डेरे की सेवा संबंधी कोई काम गया था। सच्चे पातशाह जी के पास 2 सत ब्रह्मचारी सेवादार और भी खड़े थे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में हमारे पास मून हिरनी भी आ गई। सच्चे पातशाह जी ने उसे देखकर अत्यंत खुश हुए, प्रसन्न हुए। एक सत ब्रह्मचारी सेवादार को हुक्म किया कि भाई
प्रसाद दे, इसे खिलाएं। सत ब्रह्मचारी सेवादार ने सच्चे पातशाह जी के आगे बर्फी का प्रसाद वाला डिब्बा कर दिया। आप जी ने अपने पवित्र कर कमलों से बर्फी के 2-3 पीस उठाए और मून को खिलाने के लिए दाताजी ने उसके मुंह में बर्फी का एक पीस डाल दिया। मून ने पीस चबाया और अंदर निगलने लगी तो बर्फी बेचारी के गले में अटक गई। उसकी इस स्थिति में आंखें खुलकर खड़ गई। मुंह खोलकर बड़े संघर्ष से गर्दन हिलाकर बर्फी आगे गटकने की कोशिश करने लगी। यह देखकर प्यारे दाताजी मुस्कुराए और फरमाया, भाई यह तो जिंदू की तरह करती है। यह देखकर मुझे तुरंत ही वह 16-17 साल पहले वाली परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के समय की बात याद आ गई। जब हम गुफा से बाहर आए तो साथ वाले दोनों भाइयों ने मुझसे शहंशाह जी द्वारा फरमाए गए वचनों का अर्थ पूछा तो मैंने उन्हें 16-17 वर्ष पहले की जिंदू के बर्फी खाने वाली उक्त बात सुनाई। इस तरह भाई सुमेर जी इंसा द्वारा सुनाई इस बात से सिद्ध होता है कि पूर्ण फकीर भी सृष्टि के कानून मुताबिक अपना 5 भौतिक शरीर छोड़ते हैं और अपनी हुक्म में ही पहले से तैयार उस नए और जवान शरीर में अपनी इलाही ताकत को सुशोभित कर लेते हैं। यहाँ सुशोभित से भाव है कि रूहानी फकीर मालिक के हुक्म अनुसार अपना नया रूप लेकर प्रकट होते हैं। बेशक उस नए शरीर में भी उस मालिक परमात्मा की ताकत ठाटे मारते हैं, पर रूहानी संतों के अनुसार यह मालिक का राज होता है जो छुपा कर रखना होता है। पर अपनी खुशी द्वारा पूर्ण संत सतगुरु कभी कभी उपरोक्त कहानी के अनुसार इस बात को स्पष्ट भी कर देता है। पूर्ण मुर्शिद द्वारा सृष्टि के कानून मुताबिक अपना शरीर बदल लेने से उस बीच की अथाह सुपर पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण फकीर के रूप में विराजमान खुदा अपनी रजा के बिना किसी जीव मात्र को अपनी अप्रत्यक्ष हस्ती की झलक नहीं दिखाता। यह हकीकत से भरपूर एक ऐसा इश्क है जो जिसके अंदर इसके बीज अंकुरित हो जाए वह उम्रों तक उस समय को याद करता है जब इसकी शुरुआत हुई थी। कहते हैं इश्क तो मजाजी भी मान नहीं होता जो स्वार्थ तक सीमित होता है। उसमें भी अनेक लोग अपनी सारी जिंदगी लगा गए, पर यहाँ पर तो बात ही हकीकी इश्क की है जो सभी बंधनों और स्वार्थों से परे की बात है। लेख के शुरू में मालिक कुल के उस महान ख्याल की बात की गई थी जो अपने आप में एक अजूबा है। उसी ख्याल के अधीन कई कुदरती और गैर कुदरती क्रियाएं घटित होती है। उसी मालिक के हुक्म में ही जिंदगियां बनती है और मिटती है। पर्वत श्रृंखलाओं का समुंदर और समुद्रों का ज्वालामुखी बनना उसी के हुक्म का एक रूप है। इतिहास के अनुसार अनेक भक्तों संत फकीरों पर जो अकथ जुल्म सितम हुए उन्होंने अपने मालिक के हुक्म को ही सर्वोपरि माना है। उस सुपर पावर के हुक्म बिना कोई भला कैसे उससे इश्क कमा सकता है। हकीकत भरे इश्क में अपने आप को मालिक में अभेद करके उसको पाने की लालसा रखने वालों की कामना उसकी रजा के बिना असंभव है। पर अगर वह दयालु खुदा समय चाहे तो पलों में अपना नूरी स्वरूप दिखा दे। उसको भला ऐसा करने से कौन रोक सकता है। किसी शायर ने अल्लाह के बारे में कितना सुंदर बयान किया है। मिट गए नक्श बनाते हो फिर बना देते हो, जाने किस जुल्मे तमन्ना की सजा देते हो।
कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कणी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशें दीद जो कर बेटे सरे कुर कोई, तूर ही बन के तजल्ली में जला देते हो। अपनी हस्ती वो एक रोज खो बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोजने निकले तुमको, तुम उसे ठंड के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू लेकर जो चले केस कोई, उसी को मजनू किसी को लैला बना देते हो। जो सस्सी की अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल में जला देते हो। सोनी गर तुमको महिवाल तुस्वर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो, एक ही रात में मेराज करा देते हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरी हुई वीडियो और रूहानियत से भरे हुए ये अनमोल वचन। तो आपको ये रूहानियत से भरी हुई वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको इसी तरह की ही वीडियो लेकर आकर दिखाते हैं, ताकि आप ऐसी वीडियो सुनकर जो वचन हम आपको सुनाते हैं उन पर अमल कर रूहानियत के मार्ग में आगे बढ़ें। और शहंशाह जी जो हमारे लिए खुशियों के समुंदर, खुशियों के महासागर हमारी झोली में डालना चाहते हैं, वो हम अपनी झोली में डलवा सकें। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।